श्रीनगर, डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती, एसएसपी श्रीनगर, श्री एंग्लो जॉर्ज सीईओ बिसलरी इंटरनेशनल, डॉक्टर अमित वांचू, चीफ कन्वीनर चिनार बुक फेस्टिवल, नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े सभी साथी, सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थी, राइटर्स, थिंकर्स और मित्रों, आज श्रीनगर की इस धरती पर डल झील के किनारे रीडिंग मैराथन की फ्लैग ऑफ सेरेमनी के लिए आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। ये मैराथन दो आयामों, ज्ञान अर्जित करने की संस्कृति और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, दोनों का संगम है और इस संगम पर मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हूँ। मुझे बताया गया है कि अनेक विद्यार्थी, रीडर्स, रनर्स आज इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। जो आते समय मैंने जिन्हें बाहर देखा है, जम्मू कश्मीर के विभिन्न कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से आए छात्र छात्राएं इस आयोजन की वास्तविक शक्ति हैं और उनमें ऊर्जा, उत्साह, संकल्प और संभावनाओं से भरे जम्मू कश्मीर तथा भारत का भविष्य भी दिखाई पड़ता है। श्री युवराज मलिक ने मुझे बताया था, ये रीडिंग मैराथन शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत मनाया जा रहा है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 6 वर्षों की सफल यात्रा का भी एक उत्सव है। मुझे ध्यान है कि जब इस नीति की कल्पना की गई थी तब उसके केंद्र में एक दूरदर्शी विचार था कि शिक्षा केवल पुस्तकों के पन्नों और परीक्षा के कक्षों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ना चाहिए। वो खेल का मैदान हो, वहाँ तक पहुँचे, समाज के बीच पहुँचे, जो प्रेरणादायी आयोजन हैं उनका हिस्सा बने, जीवन जीने की शैली का रूप ले सके। और आज ये रीडिंग मैराथन उसी सोच का एक उदाहरण है। यह हमें ये भी बताता है कि सीखना अकेले बैठकर किए जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी सामूहिक यात्रा है जिसमें आपके मित्र, परिवार, पूरा समाज आपके साथ चलता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। चिनार बुक फेस्टिवल के रीडिंग मैराथन का संदेश हरित भविष्य के लिए दौड़, इस आदर्श वाक्य को एक जीवन दृष्टि के रूप में देखना चाहिए। ये आदर्श वाक्य हमें याद दिलाता है जिस प्रकार अच्छे विचारों का निर्माण निरंतर अध्ययन से होता है, उसी प्रकार धरती का संरक्षण भी निरंतर प्रयासों से ही संभव हो पाता है। ज्ञान तथा पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है, अनुशासन भी उसके लिए जरूरी है, समाज का निरंतर सामूहिक सहयोग भी इसके लिए मिलना चाहिए। यही निरंतरता की शक्ति है और यही इस मैराथन का वास्तविक संदेश भी है। से नो टू ड्रग्स, यस टू बुक्स का भी व्यापक असर विद्यार्थियों पर और बच्चों पर पड़ने वाला है। यदि हम आज के आयोजन को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि ये 5 किलोमीटर की दौड़, पढ़ने की आदत, पर्यावरण संरक्षण, 3 अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़ रहा है। पहली दृष्टि में ये तीनों बातें एक दूसरे से भिन्न मालूम होती हैं, लेकिन वास्तव में इनकी जड़ एक ही है। पढ़ना हमारे विचारों को समृद्ध करता है, दौड़ना हमारे शरीर को सशक्त बनाता है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता हमें संवेदनशील बनाती है।
ये हमें सिखाते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं। ये युवा समाज जो पढ़ता है, स्वस्थ रहता है, नशे से दूर रहता है और प्रकृति के प्रति सजग रहता है, वही भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। नेशनल बुक ट्रस्ट इस मैराथन का आयोजन मुझे लगता है कि इसलिए किया है कि वो आपके भीतर ज्ञान और कर्म जैसे विचारों का बीजारोपण करना चाहते हैं। और मैं मानता हूँ कि केवल किताब पढ़ लेना ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो हमने पढ़ा है उसे जीवन में सही रूप में उतारना, यही वास्तविक शिक्षा है। क्लाइमेट चेंज पर किसी पुस्तक को पढ़ लेना ये बड़ा आसान है, लेकिन उन शब्दों को पढ़ करके ये निर्णय करना कि नहीं, मैं पर्यावरण के लिए कुछ करूँगा, मैं स्वयं को 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए तैयार रखूँगा, समाज में प्रकृति के संरक्षण का संदेश फैलाऊँगा और अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा, किताब पढ़ूंगा और ड्रग को नो कहूँगा। जीवन में वास्तविक परिवर्तन यही है। आज आप सभी ने परिवर्तन का मार्ग चुना है और मुझे लगता है कि यही इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता का पैमाना है। 3 आग्रह मैं करना चाहूँगा। पहला, पढ़ने को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक जीवन की आदत भी बनाना चाहिए। तीसरा, आज की यह दौड़ केवल 5 किलोमीटर तक सीमित न रहे, समाज के लिए कुछ अच्छा करने की यह भावना आपके पूरे जीवन में बनी रहे। जहाँ भी अवसर मिले सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बनिए, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करिए। हम सब जानते हैं कि कल कारगिल विजय दिवस भी है, जो प्रत्येक वर्ष कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह आप सभी नौजवानों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करने वाले अधिकांश सैनिक और युवा अधिकारी भी 20 से 25 वर्ष की आयु के ही थे, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा हो, मनोज पांडे हों, कैप्टन अनुज नायर हों। ऐसे महान नायकों की गाथाएं हमारे नौजवानों को एहसास कराती हैं कि अगर दिशा सही हो, जज्बा हो, तो नौजवान ही इतिहास रचते हैं। मैं चाहूँगा कि रीडिंग मैराथन नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की सोच, नेवर गिव अप का एटीट्यूड और डिसिप्लिन तथा लीडरशिप की भावना का संचार आपके बीच करे। जम्मू कश्मीर के हर एक युवा के मन में देश सेवा का दीपक जलाए, यही मैं कहना चाहूँगा। और हम तो बार बार ये दोहराते रहे हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, जब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मैं नेशनल बुक ट्रस्ट और उनकी टीम को आज के अवसर पर हृदय से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने परिश्रम करके हजारों युवाओं को एक साझा उद्देश्य के लिए आज इकट्ठा किया है और शिक्षा सप्ताह को उसके वास्तविक अर्थों में सार्थक बनाने का प्रयास किया है। फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में ही पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।